वैज्ञानिक जिन्होंने प्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है, तो कोपरनिकस ने ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ग्रहों का प्रतिपादित किया केपलर ने। वनमंडल का तापमान कितना होता है? वनमंडल का तापमान 32,400 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य का कितना प्रतिशत हाइड्रोजन हीलियम रहता है? सूर्य का 75% हाइड्रोजन और 24% हीलियम। सूर्य का व्यास पृथ्वी से कितना गुना है? तो 109। सूर्य से प्रति सेकंड कितनी जूल की ऊर्जा निकलती है? तो 10.26। वैसी आकाश पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश न हो उसे क्या कहलाते हैं? तो वो ग्रह कहलाते हैं, इसके पास अपना ऊष्मा नहीं है। प्रारंभिक में ग्रहों की संख्या कितनी थी? शुरू में जो थी पहले 9 थी। पार्थिव ग्रहों में कौन सा ग्रह होते हैं? तो इसमें कौन सा ग्रह होते हैं? तो इसमें ना बृहस्पति होती है, ना शनि होती है, ना वरुण, इनमें से कोई नहीं होती है। जोवियन ग्रहों में कौन सी ग्रह आते हैं? तो ये सभी आते हैं। प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से कब निकाला गया? प्लूटो को 24 अगस्त 2006 को निकाला गया। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह है, सबसे ज़्यादा घनत्व है तो पृथ्वी पर। इसको छोड़ देते हैं हम, ये मिलाने वाला है। जीवन की उत्पत्ति के लिए चंद्रमा पर किसका पौधा भेजा गया था? तो वहाँ कपास का पौधा भेजा गया था। सबसे बड़ा क्रेटर का क्या नाम है जो मरकरी पर है? तो उसका क्या नाम है? तो कोरियल्स बेसिन नाम है। बुध ग्रह पर रात का तापमान कितना होता है? तो -180 डिग्री सेल्सियस होता है। किस ग्रह पर सर्वाधिक मात्रा में CO2 पाए जाते हैं? तो शुक्र पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सौरमंडल की परी किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। शुक्र ग्रह पर सूर्योदय किस दिशा में होता है? तो यह पश्चिम दिशा में होता है। शुक्र अपने अक्ष पर कितने दिन में घूर्णन करता है? तो 243 दिन में घूर्णन करता है। किस ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है? तो मंगल पे आयरन की ज़्यादा अधिकता है। किस ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत नेक्सोमी है? तो यह मंगल पे है। बृहस्पति ग्रह किस अवस्था में है? तो बृहस्पति ग्रह गैसीय अवस्था में है। एकमात्र हिमरहित ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति अपने अक्ष पर घूर्णन कितने देर में करता है? तो बृहस्पति अपने अक्ष पर 9.5 घंटा में करता है। शनि का घनत्व कितना है? शनि का घनत्व कितना है? 0.78 ग्राम CM3। शनि के चारों ओर कितने छल्ले घूमते हैं? तो शनि के चारों ओर 7 छल्ले घूमते हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहते हैं। आधुनिक ग्रह किसे कहते हैं? आधुनिक ग्रह वरुण को कहते हैं। द्वितीय लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? द्वितीय में लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? तो शुक्र को कहते हैं। अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है। अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह टिंडिया है। अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह टिटेनिया है। कौन सा ग्रह पानी में नहीं डूबेगा?
कौन सा ग्रह पानी में नहीं डूबेगा? तो शनि कभी पानी में नहीं डूबेगा। सबसे दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? सबसे दूरी पर स्थित वरुण है। सबसे दूरी पर स्थित वरुण है। सबसे दूरी पर स्थित ग्रह कौन है? वरुण है। मीथेन की अधिकता किस ग्रह पे है? मीथेन की अधिकता किस ग्रह पे है? तो मीथेन भी वरुण पे होगा। वरुण सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? वरुण सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? तो यह एक चक्कर लगाता है 164 साल में। शुक्र ग्रह पर खान सर को उगता दिखेगा। शुक्र ग्रह पर खान सर को सूर्य उगता दिखेगा। तो पश्चिम में दिखेगा, इसको पश्चिम में। पायनियर और आदित्य उपग्रह किस पर भेजा गया? तो यह भेजा गया सूर्य पे। मानव द्वारा भेजा गया पहला कृत्रिम उपग्रह था। मानव द्वारा भेजा गया पहला कृत्रिम उपग्रह था स्पुतनिक 1। क्षुद्र ग्रह किस 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 ग्रह के बीच घूमते हैं? क्षुद्र ग्रह किस किस ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच घूमता है। किस उल्कापिंड के गिरने से डायनासोरों की मृत्यु हो गई? तो इजिप्टा गिरने से डायनासोर की मृत्यु। उल्कापिंड पृथ्वी की घूर्णन दिशा में गिरते हैं, तो जिस कारण उनकी गति 80 किलोमीटर पर सेकंड हो जाती है। जब उल्कापिंड पृथ्वी के घूर्णन के विपरीत दिशा में गिरते हैं तो डैश कहलाते हैं। तो ये बोसाल्ट कहलाते हैं। वर्तमान में पृथ्वी कितनी डिग्री पर झुकी हुई है? तो वर्तमान में पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पुच्छल तारों का पूछ हमेशा सूर्य के किस दिशा में होता है? तो यह हमेशा विपरीत दिशा में होता है। पुच्छल तारा की खोज किसने किया था? पुच्छल तारा की खोज तो इसका टाइको ने किया था। दिन में दिखने वाला पुच्छल तारा कौन सा है? दिन में दिखने वाला शेकी है। काहू केत नामक पुच्छल तारा कितने वर्ष में दिखता है? तो ये दिखता है 7600 दिनों में दिखता है। पृथ्वी अपने तल पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? तो 66.5 डिग्री। पृथ्वी की विषुवत रेखा के व्यास कितना है? तो इसका विषुवत रेखा का व्यास है 12,476 किलोमीटर। पृथ्वी के विषुवत रेखीय तथा ध्रुव व्यास में अंतर कितना है? तो इसका अंतर है 42 से 43। पृथ्वी की आकृति कैसी है? पृथ्वी की आकृति है जियोड आकार की। अपसोर कब होता है? अपसोर 4 जुलाई को होता है। उपसोर कब होता है? तो उपसोर होता है 3 जनवरी को होता है। अपसोर और अपसोर को मिलने वाली रेखा को क्या कहते हैं? इसको मिलने वाला रेखा को एपिसीड लाइन कहते हैं। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? सूर्य तथा पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकेंड। पृथ्वी का जीवाश्म किसे कहते हैं? चंद्रमा को।
सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकेंड। पृथ्वी का जीवाश्म किसे कहते हैं? तो चंद्रमा को। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। खान सर, यदि चांद चंद्रमा से आकाश को दिखेगा तो आकाश कैसा दिखाई देगा? तो उसको काला दिखाई देगा। जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से अधिक हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको अप्रभु कहते हैं। जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी की दूरी न्यूनतम हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अप्रभु कहते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी की समीप आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? जब चंद्रमा पृथ्वी के समीप आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? सुपर मून कहते हैं। हमें पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? तो हमें पृथ्वी से चंद्रमा कितना भाग दिखाई देता है? 59% दिखाई देता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।